आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है अजीत की, जो अपने काम धाम से एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। उसके साथ हुए इस हादसे के करीब 9 साल बीत चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था अजीत के साथ। ये बात सालों पुरानी है, जब अजीत का एक छोटा सा सपना साकार होने वाला था। क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद अजीत का प्रमोशन हुआ था। वो खुशी के मारे आज उस शहर में शिफ्ट होने वाला था जिसके अंदर उसका प्रमोशन किया गया था। उस शहर के अंदर उनकी एक छोटी सी कंपनी भी थी। अपने भारी भरकम सामान के साथ अजीत स्टेशन पर पहुंच गया और उस स्टेशन पर पहुंचने के बाद अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ ट्रेन का, क्योंकि निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन की टाइमिंग रात के करीब 9 बजे की थी। मगर अभी तो ट्रेन को आने में लगभग 2 घंटे का वक्त बचा हुआ था, जिस वजह से ट्रेन के इंतज़ार में अजीत वहीं बने एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे वहां एक जाना पहचाना आदमी दिखाई दिया, जो काफ़ी देर से इधर उधर चक्कर मार रहा था। फिर अजीत अपनी जगह से उठा और उस आदमी को आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगा। और जब वो आदमी अजीत के पास पहुंचा तो उसके अंदर से एक अजीब स्मेल आ रही थी, मानो उसने शराब पी रखी है। तभी अजीत उस आदमी से कहने लगा, अरे सर, मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। अजीत की बातें सुनकर वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। अजीत को उस आदमी का व्यवहार कुछ अलग ही प्रतीत हुआ। फिर अजीत ने भी उस आदमी की तरफ अपना ध्यान नहीं गंवाया और वापस उसी पत्थर पर बैठ गया। अभी अजीत उस पत्थर पर बैठा ही था कि उसने देखा कि काफ़ी सारे लोगों का एक झुंड वहीं आसपास डेरा जमाकर बैठा हुआ था। अजीत उन सभी के पास पहुंचा और उसने देखा कि पुल से नीचे गिरने की वजह से किसी शख्स की मौत हो गई है। अजीत अभी तक उसका फेस नहीं देख पाया, लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो अजीत पूरा कांप उठा, क्योंकि अजीत ने पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके साथ अजीत की कुछ बातें हुई थी। अजीत को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 10 मिनट पहले ही वो आदमी अजीत से अच्छी खासी बातें करके वहाँ से निकला था। और वहाँ पर मौजूद लोगों का मत था कि इस आदमी का एक्सीडेंट हुए करीब आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। अजीत कुछ भी समझ नहीं पाया और उसके कुछ देर के बाद ही ट्रेन भी प्लेटफार्म पर पहुंच गई। और ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद अजीत अपना समस्त सामान उठाता हुआ बोगी में दाखिल हुआ। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसी आदमी का चेहरा नजर आ रहा था, जो काफ़ी देर पहले ही एक बड़े से हादसे का शिकार बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे सफ़र कटता जा रहा था वैसे वैसे अजीत भी अपने रास्ते की तरफ ध्यान देने लगा। इस बार अजीत दरवाजे के बगल वाली सीट के पास ही बैठा हुआ था कि फिर अचानक ही ट्रेन रुक गई और ट्रेन के रुकने की वजह से अजीत का भी ध्यान भटक गया। वह इधर उधर देखने लगा कि तभी ट्रेन का टीटी भागता हुआ उसी बोगी के अंदर पहुंचा, जिस बोगी के अंदर अजीत बैठा हुआ था। इस वक्त उस बोगी के सारे लोग गहरी नींद का आनंद ले रहे थे। उस बोगी के अंदर अजीत एक ऐसा शख्स था जो बैठा बैठा आराम से फ़ोन पर टाइम पास कर रहा था। तभी वह टीटी अजीत के पास पहुंचा और कहने लगा, ट्रेन के अंदर एक खराबी आ गई है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि हमारे साथ एक कर्मचारी अभी ट्रेन के अंदर मौजूद नहीं है। दरअसल उस टीटी का कहना था कि उसे ट्रेन के सारे कर्मचारी किसी बहुत ही ज़रूरत काम की वजह से ट्रेन की मरम्मत कर रहे हैं। हालांकि जिस जगह पर वो कर्मचारी लगे हुए थे उस जगह पर ट्रेन के इंजन की कोई भी समस्या नहीं थी। फिर अजीत ने भी ज़्यादा सोचना उचित नहीं समझा और वह उस टीटी के साथ चल पड़ा। और जब अजीत उस टीटी के साथ नीचे उतरा तो उसने देखा कि बाहर का पूरा माहौल एकदम सुनसान था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उस ट्रेन के बाईं तरफ बिल्कुल सटा हुआ एक बड़ा सा तालाब भी बना हुआ था। वह तालाब एकदम शांत था कि अचानक उस तालाब के अंदर जोर से पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ सुनते ही ट्रेन के टीटी के साथ साथ अजीत भी उस तालाब की ओर देखने लगा। पहले तो उस तालाब के आसपास उन्हें कोई भी दिखा नहीं। फिर वह टीटी और अजीत दोनों उस तालाब की तरफ चल पड़े ताकि वो देख सकें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों उस तालाब के पास पहुँच पाते कि उन्हें ट्रेन की तरफ से जोरों की आवाज़ सुनाई दी। वह दोनों पीछे की तरफ पलटे और फिर जब अजीत और ट्रेन का टीटी दोनों पीछे मुड़े तो वहाँ जोरदार चुप्पी छाई हुई थी। दूर दूर तक किसी भी मनुष्य का कोई भी ठिकाना नहीं था। उन दोनों ने ट्रेन की तरफ बढ़ना ही
ठीक समझा और ट्रेन में हुई खराबी की तलाश करने लगे कि आखिर किस जगह पर ट्रेन में खराबी हुई होगी। ट्रेन की खराबी को ढूंढते हुए वह दोनों अब ट्रेन के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी समस्या का कोई भी पता नहीं चल पाया। तभी उस ट्रेन का टीटी जोर से चिल्लाया और अजीत को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा। दरअसल अजीत उस टीटी से थोड़ी दूरी पर ही था। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, उस ट्रेन के नीचे देखो। लिहाजा अजीत जब उस ट्रेन के नीचे देखने लगा तो एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अजीत ने देखा कि उस ट्रेन के नीचे एक औरत उल्टी लटकी हुई थी और वह अभी भी जिंदा थी और अजीत को अपनी डरावनी आंखों से वो घूरे जा रही थी। अजीत तुरंत उस जगह से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने वहां से भागना चाहा तो अचानक उसके पैर जम से गए। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। और फिर जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि उस ट्रेन का टीटी इन सब हरकतों का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदार था। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट देखकर अजीत के तो होश उड़ गए, क्योंकि जो टीटी इतनी देर से अपने साथ लेकर घूम रहा था उसका रंग ढंग बदल चुका था। अपने खुंखार चेहरे के साथ वो अजीत की तरफ एक डरावनी सी मुस्कान देने लगा। अजीत अपने कदम पीछे हटाने लगा, मगर इस वक्त उसके शरीर का संतुलन उसके पास नहीं था और वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और लगातार पीछे की तरफ वो खिंचाव फील करने लगा। अजीत का पांव एक मामूली से गड्ढे में गिर पड़ा और अजीत नीचे गिर गया, लेकिन इससे अजीत को चोट का दर्द तो नहीं हुआ, मगर जब वो उस टीटी के शरीर से आर पार हुआ तो उसके होश ही उड़ गए। और फिर उस ट्रेन के नीचे से एक महिला निकली जिसके खौफनाक शरीर से भयानक बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर किसी ने सड़ा हुआ मांस डाल दिया हो। अजीत की हालत तो वैसे ही खराब थी और उस महिला के रंग ढंग ने अजीत को बुरी तरह से डरा दिया था। लेकिन अब अजीत उस भूतिया टीटी के चंगुल से मुक्त हो चुका था, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने सामने की ओर भाग पड़ा। वो तेज गति के साथ अपनी बोगी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक ही उसकी आंखों के सामने वही टीटी खड़ा दिखाई दिया, जिसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसका शरीर भी देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। अजीत के पीछे वो औरत थी तो सामने वो राक्षस, यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ एक गहरी खाई। अजीत पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि इस वक्त उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो पहली बार अपनी लाइफ में किसी भयानक शक्ति से सामना कर रहा था। एक तरफ चुड़ैल तो दूसरी ओर एक शैतान का विकराल रूप। ट्रेन अभी भी उसी जगह पर स्थिर खड़ी थी। शायद ट्रेन में कोई खराबी तो थी, लेकिन उस खराबी को ढूंढने वाला अभी तक सचेत नहीं था। इसी बीच अजीत को एक हाईवे दिखाई दिया जो उस स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ था। अजीत उस हाईवे की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब तक वो उस हाईवे के पास पहुंच पाता वो दोनों काली शक्तियां छल कपट का उपयोग करने लगी। अजीत जिस जगह से उस हाईवे की तरफ भागा था वो कुछ ही पलों में वापस उसी जगह पर पहुंच गया। यानी कि ये सब एक छलावा था जिसको अजीत काफ़ी अच्छे से पहचान पाने में कायम था, क्योंकि उसने भी अपने पूर्वजों से इस छलावे नामक शक्ति की काफ़ी चर्चाएं सुनी थी। वो यह बात काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुका था कि इसे पार पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस शक्ति का सिर्फ एक ही तोड़ है और वो है रोशनी। अजीत का हाल बेहाल हो चुका था और अब तो दिन होने में काफ़ी वक्त बचा हुआ था। असली खौफनाक मंजर तो अजीत को उस समय दिखाई दिया जब उसने अपने सामने की ओर 7 महिलाओं को जोर जोर से रोते हुए देखा। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ों से पूरा माहौल गूंज उठा। अजीत को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी रेलवे ट्रैक के पास नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में हो। माहौल की शांति तो उस वक्त ही टूट चुकी थी जिस समय उन महिलाओं के रोने और चीखने की आवाज़ों के साथ पूरा सन्नाटा भंगसा हो चुका था। अभी तो एक खौफनाक मंजर बाकी था जब एक कब्र अजीत को अपने सामने की ओर नजर आई। इस रेलवे ट्रैक के पास अभी एक कब्र कहाँ से आ गई? कुछ समय पहले तो यहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल था और फिर धीरे धीरे वहाँ चारों ओर का माहौल एकदम से कब्रिस्तान के रूप में तब्दील होने लगा। इस समय इस माहौल को देखना मतलब अपने आप को मौत के मुंह में देखने जैसा था, क्योंकि चारों ओर मौत का आतंक कहर बनकर मंडरा रहा था। उस भयानक माहौल में अजीत अपने आप को संभाल पाने में नाकाम रहा। अब उसका दिमागी संतुलन
धीरे धीरे बिगड़ने लगा, क्योंकि टेंशन के हर माहौल में अजीत का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अजीत वही पागलों की तरह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और कुछ वक्त बीतने के पश्चात ही अजीत के चेहरे पर जोरदार रोशनी पड़ने लगी, जिस वजह से अजीत की पलकें झपकने लगी थी। अजीत का पूरा शरीर एकदम टूटा टूटा लग रहा था। उसके शरीर में काफ़ी कमजोरी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि 4 लोग टॉर्च लेकर उसके चारों तरफ खड़े थे। उन्होंने किसी तरह अजीत को उठाया और फिर उसे लेकर वो स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद अजीत को थोड़ा बहुत होश आया। उसने अपनी आप बीती वहां पर मौजूद लोगों को बताई, तो उनमें से किसी ने भी इस स्टेशन की सच्चाई को उगलना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और फिर अजीत को सही सलामत उसके ऑफिस तक पहुंचा दिया। लेकिन उस स्टेशन का वो छल कपट का सिलसिला आज भी कायम है। लोगों का मत है कि आज भी उस स्टेशन पर भूत प्रेत का साया सर चढ़कर मंडराता रहता है। उस स्टेशन के पास रहने वाले लोग इस बात का वर्णन करते हैं कि उस खौफनाक स्टेशन के स्थान पर कुछ सालों पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां पर दफनाई गई काली शक्तियां शनिवार और शुक्रवार की रात को अपने खौफ का मंजर प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।